हेलो माय बटरफ्लाईज। आज मैंने ये भी पहन रखा है बटरफ्लाई का। ओके, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्किन केयर की बात करेंगे, जहाँ पे ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। ठीक है, ऑयली का ये होता है कि लाइक मेरी स्किन ऐसी है, अगर मैं डस्ट में चली जाऊँ, मैं अगर अपने फेस को नहीं बार बार मतलब दिन में 2 बार नहीं धो रही, या फिर बाहर से आके नहीं धो रही, ऐसे ही छोड़ रही हूँ, ऑयल आने दे रही हूँ, तो मेरे पिंपल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी सस्ती सी अफोर्डेबल स्किन केयर बता देती हूँ। फर्स्टली इज दिस। कैसे करते हैं? ठीक है, सबको पता ही है बॉटल किसकी है। सेटाफिल, लाइक इट इज़, मतलब मैंने जब से इसको यूज़ करा है ना, उसके बाद आई थिंक उसके बाद इससे अच्छा फेस वॉश मुझे कभी नहीं मिला है। लेकिन इसके बाद भी मैंने बहुत सारे करे हैं, बट कितने भी अच्छे फेस वॉश यूज़ कर लो, मतलब इसके आगे नहीं है। मतलब कुछ हो ही नहीं सकता है मेरे हिसाब से, चाहे मेरी ऑयली हो ड्राई हो। ये मैंने 1 साल पहले लिया था। ठीक है, जब मेरी ड्राई स्किन थी एंड एक्ने प्रोन स्किन थी, और मेरे इतने ज़्यादा पिंपल हो चुके थे, मेरा पूरा फेस भर चुका था, मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका था बिल्कुल ही। तो मैंने इसलिए लिया था। तब मैं पहली बार स्किन केयर में घुसी थी कि समझना शुरू किया था, वीडियोस देखना शुरू किया था, जैसे आप देख रहे हो। ओके, तो मैंने पहली बार ये ख़रीदा एंड लिटरली जो ये सब बोलते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स, इट इज़ वर्थ द हाइप। आपको वो फील हो जाएगा कि आपकी स्किन क्लियर हुई है, सॉफ्ट सा। और जो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन होती है ना, ये ऑयली के लिए नहीं है। जब मैंने लिया था तब ये ऑयली वाला नहीं आ सकता था, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। बट आई थिंक मैं 2 फेस वॉश यूज़ करती हूँ, लेकिन एक नॉर्मल वाला जो मेरे फेस से ऑयल हटा दे, और फिर ये। और जब भी मैं मेकअप यूज़ करती हूँ तो वापस ये वाला यूज़ मतलब उसके बाद लाइक डबल क्लिनजिंग काइंड ऑफ फेस वॉश, कि पहले उससे मेरा ऑयल हट जाए एंड फिर मैं इस फेस वॉश को यूज़ करती हूँ। क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए है, ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए है, तो ये मेरा ऑयल नहीं हटाता। एंड एक गलती मत करना कि बस धोया और उसको 2 मिनट तक मसाज करना है आपको। ठीक है, मैं ये वीडियोस यहाँ पे डाल दूँगी अपने स्किन केयर का। तो आपको मसाज करना है जेंटली, बिल्कुल ऐसे रगड़ के भी नहीं करना है। और मतलब 2 मिनट आपको जेंटली हर एक पार्ट को टाइम देना है कि वो वहाँ से क्लियर करे। मैजिक तो है नहीं 2 सेकंड में, 2 मिनट की मैगी नहीं है, ये स्किन केयर है। ठीक है, फिर लोग इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं कि आप AHA BHA यूज़ करो, बट मेरा इतना बजट नहीं है। ठीक है, हम गरीब लोग, हम हैं अफोर्डेबल, तो मैं फिज़िकल वाले स्क्रब ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, बट अगर मेरे जब उस टाइम पे पिंपल थे, तब मेरी ड्राई स्किन थी एंड मेरे इतने एक्ने थे ना कि वो दर्द होते थे, तो मैं उस टाइम पे यूज़ नहीं करती थी। ठीक है, उस टाइम मैं स्टीम लेती थी और वापस से तो AHA BHA बताते हैं। ठीक है, तो आप फिज़िकल अगर आपको अफोर्डेबल लग रहा है वो, तो आप उस तरफ जाओ। ठीक है, वो यूज़ कर लो। एंड या फिर मैं ये यूज़ करती हूँ नॉर्मल स्क्रब, कोई भी आता है हिमालय वाला या फिर एवरयूथ वाला। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करो। एंड अगर आपके एक्ने है, लाइक बहुत ज़्यादा एक्ने है, तो ये पार्ट आप स्किप कर दो, उसकी जगह आप स्टीम लो और वापस एक बार फेस वॉश करो।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टीम ले रहे हो तो फर्स्ट टाइम आपने फेस वॉश किया है एंड सेकेंड टाइम आप स्टीम ले लो एंड देन इससे फेस वॉश कर लो, ठीक है। तो आपको लगेगा कि एक्चुअली आपकी जो पोर्स में गंदगी भर रखी है वो बाहर गई है। एंड फिर मैं यहाँ पे मैंने अपने पिछले वीडियो में मुल्तानी मिट्टी, मुलेठी पाउडर और चंदन पाउडर, ये तीनों मैंने ऑयली स्किन के लिए बताए थे कि तीनों आपका ऑयल है ना वो ऐसे अब्जॉर्ब कर देगा, ठीक है। और आपके पिंपल्स हैं उनको तो ट्रीट करता ही है, और ऑफ कोर्स ये सारे ना आपकी स्किन को, आपके जो पोर्स में गंदगी भरी है उसको भी निकालते हैं और पिंपल को भी सही करते हैं। तो उसको आपको 75% तक सूखने तक रखना है, ठीक है। फिर अपनी टॉवल या फिर अगर आप फेस वॉश कर लो तो वैसे जैसे भी आपको सही लग रहा है आप उसको क्लीन करो। और फिर अपना मतलब वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये आता है, लाइक उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा ना मैंने सब कुछ सर्च कर लिया था यूट्यूब पे, ठीक है, कि अच्छा कैसे कैसे होगा। एंड फिर मैं आ गई कि अब मेरे को है ना जो घर पे प्रोडक्ट होते हैं ना वो ना काम नहीं आ रहे। अब मुझे ना स्किन के जो प्रॉपर स्किन के सीरम्स होते हैं उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो मैंने ये चूज़ किया एंड थैंकफुल, पता नहीं ये डर्माको की नाइसिनामाइड है, मुझे ये नहीं आता ये करना, ठीक है। डर्माको की 10% नाइसिनामाइड है एंड इट इज़ वर्थ। अभी तो ये वैसे भी नायका पे सैलिसाइक्लिक एसिड फेस वॉश के साथ भी आ रही है, लाइक वो फ्री है इसके साथ 500 में, तो अभी तो बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। तो आप इसकी है ना 2-3 ड्रॉप्स लगाओ, ठीक है, उसको जेंटली मसाज करना है आपको। एंड ये ऑयल आपकी स्किन, इसको लगाने के बाद आपकी स्किन ऑयल कम प्रोड्यूस करेगी और आपके जो एक्ने हैं उसको भी ट्रीट करती है। मतलब एक्ने प्रोन जिनकी भी स्किन है आई रिकमेंड, लाइक इसको आप प्लीज़ एक बार ट्राई करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। इट वर्क्स लाइक मैजिक मेरे लिए। तब जब ना मैंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस खो दिया था कि मेरे को बाहर नहीं जाना क्योंकि मेरा चेहरा अच्छा नहीं था, मेरे इतने सारे पिंपल्स हैं, तो तब मैंने पहली बार सीरम यूज़ करना, मतलब पहली बार मैं स्किन केयर में ऐसे घुसी। मैंने कहा अब मेरे को इस चेहरे के साथ तो बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। तो मैंने ये यूज़ किया था, सेटाफिल एंड सीरम मंगाया था, ठीक है। तो मतलब पहले कुछ दिन में ही मुझे फ़र्क पता चल गया क्योंकि मेरे इतने एक्ने थे ना पूरे मुंह पे, एक कॉर्नर नहीं बचा था। और वो पिंपल है ना यहाँ पे रेडिश कलर दिखता था और वो पिंपल दर्द होते थे, इस हद तक चली गई थी। तो वो पहले कुछ दिन में ही मुझे फ़र्क समझ आ गया कि हाँ पिंपल कम हो रहा है, रेडिशनेस कम हो रही है, और वो जो पिंपल जो दर्द होते थे ना वैसे पिंपल ठीक हो रहे हैं। एंड सेकंड, मैं पहले क्या करती थी, मैं नॉर्मल वैसलीन का जो डब्बा आता है बॉडी लोशन का, मैं वही मुंह पे लगा लेती थी, जो नहीं करना होता। हाँ मतलब मैं कोई ऐसे स्किन केयर में थी ही नहीं। फिर मेरे को पता चला ऑयल, मतलब तब मेरी ड्राई स्किन थी, ठीक है, तब मैं वही लगाती थी। एंड अचानक से कुछ महीनों बाद मेरी ऑयली स्किन हो गई, ठीक है, सेंसिटिव एंड ऑयली स्किन हो गई। एंड तब मैंने इसको पॉन्ड्स का है एंड ये वर्क करता है। अगर आपका ऑयली स्किन है तो ये आपको मॉइस्चराइज़र यही लगाना चाहिए। वैसे मैंने एक और देखा है, वो महंगा आता है, ठीक है, एंड वो इसकी तरह ही वर्क करता है। लाइक आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाने चाहिए जो आपको मतलब उतना ऑयली भी नहीं करेगा फेस, क्योंकि वो जेल बेस्ड प्रोडक्ट है। तो आई थिंक
आपको मॉइस्चराइज़र ऐसा लेना चाहिए जो जेल बेस्ड, आपको ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए जो आपको जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र हो, ठीक है, उसमें ज़्यादा ऑयल ना हो, क्योंकि वो फिर आपका वापस वही, अगर आप ऑयल हटा रहे हो वापस ऑयल लगा रहे हो। एंड नेक्स्ट, जो सारे इन्फ्लुएंसर बोलते हैं सनस्क्रीन लगाओ, बट एज ऑयली स्किन गर्ल, आपको सनस्क्रीन लगाने में ऐसा गंदा सा लगेगा ना कि मतलब जैसे ही मैं बाहर जा रही हूँ 2 मिनट के अंदर है ना, वो इतनी ऑयली सा फील होता है जैसे ना सारी डर्ट पार्टिकल्स मेरे चेहरे पे आ रहे हैं और मुझे चेहरा धोना है, यही वाली फीलिंग आती है मुझे, ठीक है। तो मैं इतना रेगुलरली मैंने सनस्क्रीन ट्राई करे बहुत सारे उस चक्कर में, और मैं रेगुलर भी थी, बट इस फीलिंग की वजह से मैंने वो सनस्क्रीन लगाना छोड़ दिया कि मेरे को सनस्क्रीन लगाना, वो बहुत गंदा दिखता है, और ऊपर से जब वो ऑयली स्किन आ जाती है तो मेरे और पिंपल हो जाते हैं। फाइनली मैं एक दिन अपने फ्रेंड के घर गई, मैंने ये देखा, पहले मैंने इस पे टैग देखा नहीं कि ये लिटरली सनस्क्रीन है, मैंने बस इसको ऐसे ही यूज़ कर लिया और मुझे लगा ये लोशन है, एंड फिर मैंने ध्यान से इसको पढ़ा कि ये सनस्क्रीन है, ये इतना मॉइस्चराइज़र करता है, ठीक है। इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी ऑयलीनेस आपको फील ही नहीं होगी स्किन पे, ठीक है, आपको बस एक ना मॉइस्चराइज़र जैसी फीलिंग आएगी। एंड ये पहला सनस्क्रीन है जो मेरे लिए वर्क करा है, जिसने मुझे ऑयली, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, मतलब 2 साल से 1.5 साल से मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव बन चुकी थी कि अगर मैं कुछ प्रोडक्ट गलत भी यूज़ कर लूँ ना तो वो मेरे पिंपल निकल आते थे। तो ना ये बेला वीटा का है, बेला वीटा हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन, एंड सबसे अच्छी बात इसमें 350 में 2 आते हैं और एक छोटू सा पैक आता है इतना सा, ठीक है, मतलब 350 लाइक सो अफोर्डेबल। अगर आप कॉलेज गोइंग है, अगर आपका बजट इतना नहीं है और आप न्यू हो, एक्चुअली में क्या होता है कि सनस्क्रीन जो है ना ऐसी चीज़ है जो महंगी आती है और आपको पता भी नहीं होता है कौन सी सनस्क्रीन आपको सूट करेगी। तो आई थिंक 350 में आप इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। मैंने इसको यूज़ कर रहा है, अब मैं रेगुलर हो चुकी हूँ सनस्क्रीन में, क्योंकि वो इतना बिल्कुल ऑयलीनेस नहीं, मतलब बिल्कुल वो वाली फीलिंग नहीं देता जो बाकी सनस्क्रीन देते हैं कि बस मुंह धोना है, वैसा। ये लगाओ, लिप बाम आप कोई भी लगाओ, एंड योर स्किन केयर इज़ कंप्लीट। सिर्फ सिंपल स्टेप लेने हैं। अगर आप चाहो, अगर आप में उतना है कि आप स्टीम ले सकते हो फेस 2 डबल क्लिनजिंग के बीच में, तो आप वो लो, क्योंकि अगर आपके ज़्यादा ही एक्ने तो आप वो लो, क्योंकि रोज़ रोज़ ये नहीं हो सकता है। जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग मतलब जो लड़कियां मैरिड हैं उनको इतना टाइम नहीं मिलता, ठीक है। ऑफ कोर्स हमको उतना टाइम मिलता ही नहीं है कि हम सारे दिन होममेड वो बनाते रहें और फिर वैसे यूज़ करें, स्किन केयर करें। तो ये सिंपल सा है कि पहले आपको डबल क्लेंजिंग करनी है। फर्स्ट कि आपको कोई भी फेस वॉश से मुँह धोना है, फिर अगर आपको स्टीम लेनी है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, आपको सेटाफिल से मुँह धोना है। थर्ड, आपको फेस मास्क लगाना है, ठीक है। एंड थर्ड, यू कैन स्किप दिस अगर आपको एक्ने है, क्योंकि ये जब आपका अगर थोड़े बहुत एक्ने है तो आप कोशिश करना कि लाइक ये एक्ने पे ना करो और बहुत ही जेंटली करो। तो अगर आपको ये नहीं हो रहा है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो प्लीज़ मत करना। मतलब मैंने भी उसको स्किप करा था जब मेरी वैसी स्किन थी, बहुत ज़्यादा एक्ने थे, तब मैं इसको स्किप करती थी, स्टीम लेती थी एंड बस सेकंड बार फेस वॉश करती थी एंड डायरेक्टली सीरम ही लगाती थी, ठीक है। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपको दिख जाएगा। एंड थर्ड स्टेप कि आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, आपको मसाज करनी है,
थोड़ी सी मतलब जेंटली आपको मसाज करनी है जब तक वो प्रोडक्ट जो आप लगा रहे हो वो एब्जॉर्ब ना हो जाए, ठीक है। एंड देन सनस्क्रीन, सब सनस्क्रीन को सनस्क्रीन मस्ट हैव है, ऑफ कोर्स आपको लगानी चाहिए। तो अब मैं जब जॉब पे जाती हूँ ना, तो सुबह में बस इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, मैं कोई भी फेस वॉश से धोती हूँ बस एक बार, ठीक है। सीरम लगाई, मॉइस्चराइज़र लगाया और सनस्क्रीन लगाया, योगा किया, बस निकलो। या कई बार ये भी नहीं हो पाता, बस मॉइस्चर लगाओ फटाफट, बस निकलो। और कई बार है ना, मैं अपने स्किन को ऐसे ही छोड़ देती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती रात को, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी अपने थोपना नहीं है। एक सेकेंड, हमारे ना ऐसे थोपना नहीं है, हमारी स्किन एक्सपेरिमेंटल नहीं है, तो उसको मैं कभी कभी फ्री भी छोड़ती हूँ ताकि वो ऐसे हील हो, ठीक है। क्योंकि रात का हमारा प्रोसेस होता है हीलिंग का, तो उसको मैं कभी कभी फ्री भी छोड़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ बस थोपे जा रही हूँ, थोपे जा रही हूँ, थोपे जा रही हूँ। तो उसको कभी कभी ऐसे छोड़ना भी सही रहता है। थैंक यू। अगर आपको वर्क करे तो लेट मी नो, और जो ड्राई स्किन वाले हैं मैं उनके लिए बना दूँगी, क्योंकि तब मेरी 1.5 साल पहले मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव और एक्ने प्रोन थी उस टाइम पे। तो मैं बस बना दूँगी और वो देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।